समय गुजरा है, नामकरण का समय आया। गुरुदेव के द्वारा चारों भाइयों के नामकरण संस्कार होते हैं। क्रम से नाम रख रहे हैं। कौशल्या के पुत्र का नाम रखा है जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य पासी, सो सुख धाम राम अस्य नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो नित सुखदायक सुख राशि, सुख सागर सुख प्रद सुख कर है, उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। कौशल्या के पुत्र का नाम श्री राम रखते हैं। हमारे यहाँ 3 राम हुए, एक परशुराम, एक श्री राम और एक बलराम। नंबर आया केकई पुत्र का। केकई पुत्र का नाम रख रहे हैं विश्वभरन पोषण कर जोई, विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जो विश्व का भरण पोषण करेगा उसका नाम क्या है? भरत। केकई सुत है विश्व भरन, रखता हूं भरत नाम उसका, जग को सुमार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श काम उसका। केकई पुत्र क्या है? भरण पोषण करने वाले हैं। बाबा कह रहे हैं कि भरत जी का नाम ले लो तो भरण पोषण हो जाएगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो संसार का भरण पोषण करता है वो भरत होता है। भरत कौन होता है? जो भरा हुआ है। भाई भरण पोषण दूसरे का कौन कर सकता है? जो भरा हुआ है। जो खाली है भाई वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भरत भरे हुए हैं। भरत क्या है? भरे हुए। अब ये गड्ढा है, इसको क्या कहेंगे? गड्ढा। और जब इसमें भरत पड़ जाएगा तो भर जाएगा ना। इसीलिए भरे हुए को क्या बोलते हैं? भरत। भाई भत्त डाल रहे हैं। इसलिए जिसकी रसोई पूरी ना होती हो, इस चौपाई को जपें तो रसोई पूरी हो जाएगी। कभी भंडार खाली नहीं होगा। कौन सी? विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। देखिए भरत जी त्यागी हैं। जो त्याग कर सकता है वो दूसरे का पेट भर सकता है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है,
जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो त्याग कर सकता है वही भरण पोषण कर सकता है। देखिए ऐसे समझिए, आपको तैरना है, पार होना है या नदी में तैरना है, तो आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं तो क्या मोटरसाइकिल लेके कूद पड़ेंगे तैरने के लिए? मोटरसाइकिल किनारे पर छोड़नी पड़ेगी, जो कपड़े पहने हैं वो उतारने पड़ेंगे, घड़ी पहनी है वो भी उतारनी पड़ेगी। केवल लंगोटी पहन के ही तैर सकते हैं, कपड़े पहनोगे तो डूब जाओगे। इसलिए संसार में त्यागियों की पूजा होती है। जिसने त्याग किया, संसार हमारे हिंदुस्तान में लंगोटी वालों की पूजा होती है। जो त्याग करता उसकी पूजा होती है, और जिसने इकट्ठा किया उसकी कोई पूजा नहीं करता। आपको मालूम है क्या? त्याग करने से तबीयत सुधरती है और संग्रह करने से तबीयत खराब हो जाती है ना? ठूसते ही जाओ, है ना? ठूसते ही जाओ तो पेट खराब होगा नहीं होगा, है ना? ज्यादा खा लोगे, ज्यादा इकट्ठा कर लोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, है ना? और एक दो दिन का उपवास कर लोगे तो तबीयत सुधर जाएगी। इसलिए त्याग करने से तबीयत सुधरती है और संग्रह करने से तबीयत खराब हो जाती है। आपको मालूम है सिकंदर ने कितना इकट्ठा किया? बहुत ने जमाने को, बहुत ने जमाने को क्या समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तमों को खाक में मिला डाला। मौत ने जमाने को क्या समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तमों को खाक में मिला डाला। याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे, याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे। जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। इसी राग में चलो, बदलो मत। देखिए संसार का सबका खजाना इकट्ठा कर लिया आपने तय खाने में सबका कर लिया भैया, किसी का नहीं छोड़ा ना वापस दिया। मोदी जी ने तो वापस भी कर दिया था, है ना? 2016 में, है ना? नोटबंदी की थी तो मोदी ने वापस तो किया, लेकिन उसने तो वापस ही नहीं किया। इतना बड़ा इकट्ठा करने वाला था, सबका खजाना अपने यहाँ रख लिया और फिर जो है सिपाहियों को ऊँट लेके भेजा कि टका ऊँट बेच के आइए, अगर किसी के पास धन होगा तो मालूम पड़ जाएगी किसी ने छिपाया है तो। किसी ने छिपा लिया होगा तो पता चल जाएगा। इसलिए सिपाही गए ऊँट लेकर के, टका ऊँट बिक रहा है, टका ऊँट बिक रहा है, ले लो। ऊँट ले लो, टका बिक रहा है। किसी पे टका हो तो ऊँट खरीदे, किसी पे टका ही नहीं है। सिपाही आवाज लगाते हुए चले जा रहे हैं, भाई टका ऊँट बिक रहा है, ऊँट ले लो। एक छोटा सा बालक था, इतना सा, रोने लग गया। उसकी माँ थी, माँ से बोला माँ ऊँट दिलवा दो, ऊँट दिलवा दो मैया। माँ ने कहा बेटा हमारे पास टका कहाँ है, राजा ने तो पहले ही सब कुछ सबका ले लिया। बच्चा रोने लगा, माँ मुझे ऊँट चाहिए, मुझे ऊँट दिला दो, मुझे ऊँट चाहिए, मुझे ऊँट चाहिए।
माँ का कलेजा पिघल गया, माँ का हृदय पिघल गया। कहा बेटा चल, पिछली साल तेरे पिताजी गुजरे थे, चल कब्रिस्तान में चलते हैं, वहां एक टका डाला जाता है, कब्र से निकाल के लाएंगे। माँ बेटा गए, पिता की कब्र से वो टका निकाल के लाए, ऊंट खरीद लिए गया। ये माँ है, बच्चे की खातिर पति की कब्र को भी गोद देती है, माँ है। हम कभी माँ बाप का ऋण चुका सकते नहीं, उनके तो उपकार इतने हम गिना सकते नहीं, गिना नहीं सकते। एक माँ रो रही थी, अभी 8 दिन पहले मैं गया था, मेरे दोस्त की माँ थी। मैं छोटे छोटे बालकों से भी दोस्ती कर लेता हूँ, छोटा सा ही बालक था जिससे दोस्ती कर रखी है मैंने। और उसकी माँ रो रही थी, बोली भैया देखो ब्याह कर दे, सब कुछ कर दे। छोरा नो कहता तेरा का कर्ज है, तेरा कर्ज का है, मैं तेरा कर्ज चुकाऊंगा। रो रही थी बहुत, धीरज बंधाया मैंने कि कोई बात नहीं, भटक गया है, मैंने शादी हो गई है, भटक गया। बिन चांद चांदनी सूनी है, चंदा सुनो है रात बिना, सावन सुनो बिन भैया के, भादों सुनी बरसात बिना, हथियार बिना छतरी सुने, डाली सुनी है पात बिना, हथियार बिना छतरी सुने, डाली सुनी है पात बिना, ससुराल सास बिन सुनी है, बच्चे सुने हैं मात बिना। गिरजा में ईसा बसे, मस्जिद में रहमान, माँ के पैरों से चले हर आंगन भगवान। माँ वो चीज है, इसलिए माँ ने जो है अपने पति की कब्र को खोदा तो टका लेके आई और बेटे की खुशी की खातिर एक ऊंट खरीद लिया। और सिकंदर को मालूम पड़ गया कि मेरा एक ऊंट बिक गया है। और किसने खरीदा? एक विधवा ने खरीदा है। उसके पास टका कहां से आया? इसका मतलब उसने चोरी की है। पूछा गया उससे, टका कहां रखा था, कहां छिपाया? रोने लगी। कहा बेटा रो रहा था, बेटे की खातिर पति को दफनाया गया था, कब्र में से खोद के लाई हूं। ओहो, हमारे यहां तो लोगों ने कब्र में भी धन छुपा रखा है। भैया कब्रिस्तानों को भी खुदवा दिया था। इतना इकट्ठा करने वाला था, लेकिन जब गया दुनिया से तो सिपाहियों से बोल दिया कि मेरे हाथों को बाहर निकलवा देना, ताकि मैं संसार को बता सकूं कि मैंने इतना इकट्ठा किया था, लेकिन मौत के बाद सब यहीं छोड़ के जा रहा। इसलिए भैया क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसी राग में चलेंगे भैया ना, बदलेंगे नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है। बहुत सुंदर। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम रहे ना, हम रहे ना, हम रहे या ना रहे, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। देखिए हर इंसान को जाना एक ना एक दिन है ना, इसलिए हम रहे या ना रहे, लेकिन हमने जो किया वो रहेगा। हम रहे ना उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस घड़ी जिंदगी की शाम हो जाए, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे या ना रहे, लेकिन हमने जो किया, जो बर्ताव किया, जो व्यवहार किया, उसको लोग याद करेंगे। नाम रह जाएगा, रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का।
राहत भी अपनों से मिलती है, राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है, राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है। अपनों से कभी रूठना ना, अपनों से कभी रूठना ना, क्यों? मुस्कुराहट भी अपनों से मिलती है। दुनिया है एक कहानी, दुनिया है एक कहानी। देखिए कोई शादी विवाह हो और वहां अपने ना आए, चाहे दुनिया आ गई है, लेकिन जब अपने ना आए तो कितना रूखापन लगता है ना? आपके घर में कोई शादी विवाह कोई कार्यक्रम है और वहां अपने ना हो तो बहुत रूखा लगता है, अच्छा नहीं लगता। चाहे आपके कितने भी मित्र आए हैं, कितने भी मिलने वाले आए हैं, लेकिन जब अपने ना हो तो रूखा ही लगता है साहब। दुनिया है एक कहानी, दुनिया है एक कहानी, आनी जानी है जिसकी रवानी, आनी जानी है जिसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, बंदगी का साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी 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 का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। तो इसलिए देखिए हमारे यहाँ त्यागियों की पूजा होती है, भरत जी त्यागी हैं इसलिए उनकी पूजा होती है। रामायण में सबसे पहले पूजा भरत जी की होती है, राम जी की भी नहीं होती, भरत जी की पूजा होती है। क्योंकि भरत जी क्या हैं? भरत जी केसर हैं, भरत जी केसर हैं। किसी ने बाबा से पूछ लिया, बाबा आपने ये राम कथा के लिए कामधेनु गाय बता दिया, तो दूध कौन है? बाबा बोले किसी ने कहा तो दूध राम जी निचोड़, निचोड़ है, निचोड़ता है ना दूध, दूध कौन? राम। जब राम दूध है तो पूजा राम जी की पहले होनी चाहिए थी ना। बाबा ने समझाया भैया बात तो ठीक है, लेकिन दूध में जब शक्कर मिलाती जाती है तो वो और ज्यादा कीमती बन जाता है, बर्फी बन जाता है ना, फिर वो और ज्यादा महंगा बिकता है। किसी ने पूछा बाबा फिर ये शक्कर कौन है? बाबा ने कहा शक्कर है लक्ष्मण। तो फिर बाबा पूजा सबसे पहले लक्ष्मण की होनी चाहिए थी ना, लक्ष्मण कीमती है। बाबा ने कहा हाँ भैया लक्ष्मण की होनी चाहिए थी, लेकिन सुनो उस शक्कर मिले हुए दूध में थोड़ी सी मिष्ट वो केसर और मिला दी जाए तो फिर दूध की कीमत और बढ़ जाती है ना। तो ये केसर कौन है? ये केसर है भरत। इसलिए सबसे पहले रामायण में भरत की प्रणव प्रथम भरत के चरना, बाबा ने चौपाई दी है, प्रणव प्रथम भरत के चरना। सबसे पहले भरत के चरणों की वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि केसर है, और केसर को जब तक घोटा न जाए तब तक वो अपना असर छोड़ती नहीं है। इसी तरह से भरत जी घुटे हुए पात्र हैं, घुटे हुए हैं।
इसलिए रामायण में पहले भरत जी को, जो भरत जी त्यागी हैं, नंबर आया सुमित्रा के बेटे का। क्रम से नाम रख रहे थे तो सुमित्रा के जो छोटे बेटे थे वो कैकेयी की ही गोद में बैठे थे। तो गुरुजी ने सबसे पहले छोटे बेटे का ही नाम रख दिया। क्या नाम रखा? जाके सुमिरन तेरे पुनासा। जिसका नाम सुमिरने से दुश्मन का विनाश हो जाएगा, ऐसे बेटे का नाम क्या रख रहे हैं? नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ऐसे बेटे का नाम क्या? शत्रुघ्न, जिसका नाम सुमिरने से दुश्मन मर जाएगा। तो फिर लड़ाई तो बंदूक की जरूरत क्या है? फिर तो शत्रुघ्न 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 कहते रहो, दुश्मन खत्म, है ना? ऐसे समझिए, ऐसे नहीं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? लोभ होता है। और जिसने लोभ को मारा वही सच्चा शत्रुघ्न है। इसलिए आप लोभ को मार लो, शत्रुघ्न हो जाओगे। क्योंकि शत्रुघ्न ने रामायण में किसी को नहीं मारा, केवल मंथरा में एक मुक्का मारा है। मंथरा कौन है? लोभ है। जो लोभ को मारे वही शत्रुघ्न हो सकता है। अब नंबर आया सुमित्रा के बड़े बेटे का। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुर वशिष्ठ ही राखे लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षणों के धाम हैं, गुणों के भंडार हैं, श्री राम जी के प्यारे हैं, संसार के आधार हैं, उनका नाम क्या है? लक्ष्मण रखते हैं। लक्ष्मण किसके अवतार हैं? शेष जी के अवतार हैं। और शत्रुघ्न किसके अवतार हैं? सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। भरत जी कहीं कहीं शंख के अवतार लिखा, और कहीं कहीं भगवान विष्णु के आंशिक अवतार हैं। और प्रभु श्री राम जी भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। चारों भाइयों के नामकरण संस्कार हुए हैं। बोलिए चारों भैयन की जय हो। इस प्रकार से चारों भाइयों का नामकरण हुआ। धीरे धीरे समय गुजरता गया। कथा को यहीं विराम करते हैं। आगे की कथा रात्रि को होगी। कर्म पर काबिज रहो, कर्म पर काबिज रहो, दुनिया दुरंगी छोड़ के। कर्म पर काबिज रहो, दुनिया दुरंगी छोड़ के। प्रभु को सदा रटते रहो, संसार से मन मोड़ के। इसलिए आओ जल्दी करो, हो आओ जल्दी करो, कर लो शुभ कर्म को। आओ जल्दी करो, कर लो शुभ कर्म को, वरना ये वक्त आगे निकल जाएगा। आओ जल्दी करो, कर लो शुभ कर्म को।
करो कर लो शुभ कर्म को, वरना ये वक्त आगे निकल जाएगा। और कल पे टालोगे तो आज कल करते ही, कल पे टालोगे तो आज कल करते ही तेरे हाथों से मौका निकल जाएगा। आओ जल्दी करो कर लो शुभ कर्म को। हो जवानी तो लुफ्ते उठाने के दिन, हैं अभी खेलने और खाने के दिन। हो जवानी तो लुफ्ते उठाने के दिन, जब ढलेगा बदन तब करेंगे भजन। जब ढलेगा बदन तब करेंगे भजन। इस भरम में ही जाने का पल आएगा। आओ जल्दी करो कर लो शुभ कर्म को। वक्त रहते संभल जाओ यारो सुनो, छोड़ हीरा नहीं कांच पत्थर चुनो। वक्त रहते संभल जाओ यारो सुनो, छोड़ हीरा नहीं कांच पत्थर चुनो। शक्ति ही जब न होगी तो क्या भक्ति हो। शक्ति ही जब न होगी तो क्या भक्ति हो। जब बुढ़ापे में यौवन बदल जाएगा। आओ जल्दी करो कर लो शुभ कर्म को। चिड़िया चुग जाएंगी उम्र की बादियां, चिड़िया चुग जाएंगी उम्र की बादियां। सिर धुनोगे बदल जाएगी ये फिजा। चिड़िया चुग जाएंगी उम्र की बादियां। सिर धुनोगे बदल जाएगी ये फिजा। सिर झुकाओगे तो ऊंचे उठ जाओगे। सिर झुकाओगे तो ऊंचे उठ जाओगे। ज्ञान सांचे में दिल तेरा ढल जाएगा। आओ जल्दी करो कर लो शुभ कर्म को, वरना ये